हेलो दोस्तों, तो ये कहानी 1920 के दशक से दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जो आदिलाबाद का जंगल है और यहाँ एक जनजाति रहती है जिसका नाम गौड़ जनजाति है। ब्रिटिश स्कॉट उस जंगल में शिकार करने के लिए आता है और तभी उसकी बीवी को वहाँ एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम मल्ली है। मल्ली बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। यह देखकर वो लोग मल्ली को ज़बरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि भारत के सभी क्रांतिकारी लोग ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तभी हमें हमारे इस कहानी का एक नायक राम दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वह उन सभी क्रांतिकारियों का सामना भीड़ में अकेले जाकर करता है और यह सब देखकर सारे पुलिस वाले अंग्रेज़ दंग रह जाते हैं और वह सारे क्रांतिकारियों को वहाँ से दूर भगा देता है। अब हमें अंग्रेज़ों का बैरक्स दिखाई देते हैं जहाँ सभी पुलिस वालों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन राम को सम्मानित नहीं किया जाता है क्योंकि वह एक हिंदुस्तानी है। इस बात का राम को बहुत दुख होता है। अब हमें अंग्रेज़ों के ऑफिस में दिखाया जाता है कि एक आदमी अंग्रेज़ों को बता रहा है कि जिस बच्ची को ज़बरदस्ती उठाकर दिल्ली लाए थे, उस जनजाति में हर समूह के लिए एक रखवाला होता है जो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उस बच्ची का रखवाला भी जल्द ही वहां आने वाला होगा। हमें दिल्ली के बाहर का जंगल दिखाई देता है जहां पर हमारी कहानी का दूसरा नायक नज़र आता है जो मल्ली को बचाने के लिए जंगली जानवरों को कैद कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भीम दिल्ली के किसी गैराज में काम करता है और वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के साथ रहता है ताकि किसी को शक ना हो कि वह मल्ली को छुड़ाने आया हुआ है। लेकिन अंग्रेज़ों की सरकार को इस चीज़ की भनक लग जाती है और भीम को रोकने के लिए वह राम को चुनते हैं और उसे यह भी कहते हैं कि अगर तुमने भीम को पकड़ लिया तो तुम्हें एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर चयनित किया जाएगा। और राम भीम को पकड़ने के लिए क्रांतिकारी दलों के बीच में क्रांतिकारी बन के जाता है और तभी उसे राम का एक साथी वहाँ पे मिलता है और राम से मदद मांगता है ताकि वह ब्रिटिश स्कॉट को मारकर मल्ली को छुड़ा सके। लेकिन रास्ते में उसे भनक लग जाती है कि वह भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ है और वह वहाँ से भागकर भीमा के पास जाता है और छुप जाता है। तभी अचानक एक चलती हुई ट्रेन में आग लग जाती है और उस आग की चपेट से एक बच्चे को बचाने के लिए राम और भीम दोनों ही आगे बढ़ते हैं और दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। न राम ने कभी भीम को देखा होता है, ना ही भीम ने राम को, इसीलिए इस घटना के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन राम भीम के साथी को ढूंढने में लगा रहता है और भीम स्कॉट की बहन जेनी से दोस्ती कर लेता है ताकि वह मल्ली से मिल सके और मल्ली की जानकारी पा सके। और जेनी के साथ वह उसके घर चला जाता है और वहाँ पर वह देखता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की आर्मी की तगड़ी सिक्योरिटी है और यह देखकर वह थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन वह अंदर जाके मल्ली से मिलता है और मल्ली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। और ये इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राम ने भीम के साथी को पकड़ लिया है और बंदी बना लिया है, जिससे वह भीम का पता पूछ रहा है, लेकिन उसने उसको कुछ नहीं बताया है। और तभी हम देखते हैं कि एक जहरीले सांप ने राम को डस लिया है, जिसका जहर इतना खतरनाक है कि कुछ ही घंटों में राम की मौत होने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भीम स्कॉट के किले में घुसकर मल्ली को छुड़ाने जा रहा है और तभी उसे रास्ते में राम नज़र आता है जो कि बेहोशी की हालत में रास्ते में पड़ा हुआ है। और भीम राम को होश में लाने के लिए उस सांप के जहर का एंटीडोट बनाता है जिससे राम को होश आ जाता है और भीम राम को उसके कमरे में छोड़ देता है जहां वह उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वह यहाँ पर सिर्फ मल्ली को छुड़ाने के लिए आया था और वह उससे माफ़ी मांगता है और वह कहता है कि उसे जाना पड़ेगा क्योंकि मल्ली उनका इंतज़ार कर रही है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर राम बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे
अपने पिताजी से किया हुआ वादा याद आता है और वह भीम के पीछे चला जाता है। भीम और उसके साथी ट्रक लेके स्काउट के किले पर पहुंच जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और वह उन सभी जानवरों को वहीं पार्टी में छोड़ देता है। और जैसे ही वह मल्ली को छुड़ाने के लिए जा रहा होता है, राम वहां आकर उसे रोक लेता है। राम को पुलिस की वर्दी में देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन मल्ली को छुड़ाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। इसलिए राम और भीम के बीच में लड़ाई होती है और भीम को कैद कर लिया जाता है। भीम को पकड़ने के इनाम के तौर पर राम को सीनियर ऑफिसर बना देते हैं, जिससे राम बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपने पिताजी को दिए हुए वचन के लक्ष्य के बहुत करीब होता है। और तभी हमें फ्लैशबैक में राम के पिताजी नज़र आते हैं, जो एक क्रांतिकारी थे। वह गांव में सभी को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे और वह चाहते थे कि गांव के सभी लोगों के पास एक एक बंदूक हो, हर हाथ में हथियार हो, ताकि वह सब मिलकर इन अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकाल सकें। और इस बात की भनक अंग्रेज़ों को भी लग जाती है, जिससे वह पूरे गांव पर हमला करने लगते हैं। और उस हमले में राम के पिताजी, माताजी और भाई और गांव के काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। और उसी समय राम के पिताजी राम से वादा लेते हैं कि हर इंसान के हाथ में हथियार रहेगा। राम सारी बातें सीता को खत लिखकर बताता है और कहता है कि जल्द ही उनके पिताजी का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार हथियारों को बचाने के ज़िम्मा उसे मिला हुआ है। और राम को आदेश दिया जाता है कि जब तक कि भीम बड़ी सभा में घुटने टेक कर माफ़ी ना मांगे, तब तक उसे कोड़े बरसाते रहो। लेकिन भीम माफ़ी नहीं मांगता है और वह गाना गाने लगता है, जिससे कि सभी जनता उसका साथ देने लगती है और आक्रोश में आकर उन सभी पर आक्रमण कर देती है। जैसे तैसे भीम को वहाँ से ले जाया जाता है और राम को रियलाइज़ होता है कि भीम ही वह हथियार है जो हर किसी में आक्रोश भर सकता है। इसी के साथ वह भीम को छुड़ाने के लिए प्लानिंग करता है और ब्रिटिश स्कॉट जब उसे फांसी की सज़ा सुनाता है तो वह उससे कहता है कि इसे मौत से डर नहीं लगता है, इसे तब डर लगेगा जब हम इसे उस बच्चे के सामने मौत के घाट उतारेंगे। उसे इस शहर में नहीं, शहर के बाहर नदी के पार यह सज़ा दी जाए। और स्काउट उसकी बात पे विश्वास कर लेता है। राम भीम और मल्ली दोनों को छुड़ाने की तैयारी करता है और अगली सुबह जब भीम को फांसी की सज़ा देने वाले थे, राम भीम और मल्ली दोनों को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा लेता है। लेकिन भीम यह समझ नहीं पाता है और राम को अपना दुश्मन समझकर उसको मारने लगता है और उसे घायल वहीं छोड़ के चला जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा राम कैद कर लिया जाता है। और फ्लैशबैक में हमको सीता दिखाई जाती है, जो राम की मंगेतर है। राम 4 साल पहले गांव छोड़ के चला गया था ताकि वो अपने पिता, माता और गांव वालों की मौत का बदला ले सके और अपने पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिटिश पुलिस भीम को जगह जगह तलाश रही है और जिस धर्मशाला में भीम और उसके साथियों ने पनाह ली हुई है, वहीं पर सीता भी रुकी हुई है। और यहाँ सीता भीम को सारी बात बताती है कि क्यों राम ब्रिटिश पुलिस में है और उनका साथ दे रहा है। सच्चाई जानने के बाद भीम को बहुत दुख होता है और वह सीता को वचन देता है कि वह राम को उनकी कैद से छुड़ा कर लेके आएगा। और वह राम को छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और राम को उनकी कैद से आज़ाद करके बाहर ले आता है और जंगल में जाके छुप जाते हैं और ब्रिटिश आर्मी उनका पीछा कर रही होती है, जहाँ राम और भीम दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं और उन सभी को मार देते हैं और ब्रिटिश स्कॉट को भी मार देते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।